वेस्टर्न टेस्ट शुरू होने से पहले जब ये खबर आई कि बुमराह दूसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो सभी एक साथ कप्तान गिल और कुछ गंभीर पर टूट पड़े, क्योंकि इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच खराब गेंदबाजी के कारण हार चुकी थी और एजबेस्टन का रिकॉर्ड इतना खराब था कि आप बुमराह के बिना इस मैदान में उतरने का सोच भी नहीं सकते थे, वो भी उस बॉलिंग लाइनअप के साथ जो पहले टेस्ट मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान गिल और कोच गंभीर ने एक बेहद ही गंभीर फैसला लिया कि वो बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए दूसरा टेस्ट मैच उन्हें नहीं खिला रहे। अब सवाल था कि बुमराह जब नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह लेगा कौन। बेंच पर बुमराह के दो विकल्प मौजूद थे, आकाशदीप और अर्शदीप। सबको लग रहा था कि बुमराह की गैर हाजिरी में अर्शदीप बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वो गेंद को स्विंग भी करा लेते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर परफेक्ट यॉर्कर भी। लेकिन हुआ सबके सोच से बिल्कुल उल्टा। टीम मैनेजमेंट अर्शदीप की जगह आकाशदीप पर भरोसा जताती है और एजबेस्टन टेस्ट में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी जाती है और फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 15 दिसंबर 1996 को बिहार के सासाराम जिले में जन्मे आकाशदीप की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आकाश के पापा बिहार के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और जैसा कि हर बिहारी पापा का ये सपना होता कि बेटा जब बड़ा होगा तो सरकारी जॉब ही करेगा, ठीक उसी प्रकार आकाश के भी पापा चाहते थे कि आकाश बड़ा होकर सिर्फ सरकारी जॉब ही करे। लेकिन आकाश जब बड़े हुए तो उनकी दिलचस्पी हो गई क्रिकेट में, जो कि आकाश के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उन्होंने जबरन आकाश से सरकारी फॉर्म फिलअप करवा दिया ताकि बेटा सरकारी जॉब कर सेटल हो जाए। लेकिन आकाश ने एग्जाम हॉल में आंसर सीट ही खाली छोड़ दिया ताकि वो एग्जाम हॉल में फेल हो जाए और कभी सरकारी जॉब करना ही ना पड़े। उनका क्रिकेट के प्रति ये जुनून देख करके एक दिन उनके पापा को झुकना ही पड़ गया। लेकिन तभी यहीं से उनके जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हो जाता है। आकाश दो भाई हुआ करते थे और एक बहन है, लेकिन इन तीनों के जीवन में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ता है जब अचानक से इनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पिता के मौत के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि 2 महीने के बाद ही बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। 2 महीने के भीतर परिवार के 2 सदस्य का छोड़ जाना आकाश को अंदर से झकझोर कर रख देता है। इनकी मेंटल स्थिति पूरी तरह से डगमगा जाती है और कम उम्र में ही घर भी चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके कारण ये क्रिकेट का सपना पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ परिवार के जीवनोपार्जन पर ध्यान देना शुरू कर देते। लेकिन 3 सालों के बाद बहन के समझाने पर ये दोबारा क्रिकेट के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करते हैं। लेकिन बिहार क्रिकेट सरकार के रवैये के भेंट चढ़ जाने के कारण आकाश को बंगाल जाकर के अपने क्रिकेट करियर का शुरुआत करना पड़ता है, जहां इन्होंने 6000 तक पर मैच कमाना शुरू कर दिया था, जिससे उनके परिवार की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला। लेकिन इन सब में भी इनकी बहन ने भी इनका खूब साथ दिया। यदि बहन का सपोर्ट नहीं मिला होता तो आकाश आज क्रिकेट के मैदान से दूर कहीं और ही होते। 2018-19 से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत होती है, जिसके बाद 2019 में ही उन्हें रणजी में भी डेब्यू करने का मौका मिल जाता है और वहां जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर 2021 में पहली बार आईपीएल में आरसीबी के द्वारा खरीद लिया जाता है, जहां वो 2024 तक टीम में शामिल रहते हैं और 2024 में ही इंग्लैंड के ही खिलाफ आकाशदीप को इंडियन टेस्ट टीम में भी डेब्यू करा दिया जाता है और उस टेस्ट मैच में भी आकाशदीप ने बेन डकेट, ओली पॉप और जो रूट का विकेट लेकर के इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर कर रख दिया था। और एक बार फिर इंग्लैंड के ही खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट के दोनों पारियों में 10 विकेट लेकर इंडिया को 58 साल बाद जिताकर इतिहास बना दिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद इन्होंने एक और बुरी खबर दिया है कि इनकी बहन पिछले 2 महीने से कैंसर से ग्रसित है। हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से दुआ है कि आपकी बहन कैंसर जैसी बीमारी से जल्द ठीक हो जाए और आप आगे भी खुशी खुशी टीम इंडिया को सर्व करते रहे।